Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is class Reptilia. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उसने सारे एनिमल्स को, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को एक किंगडम में रखा। उस किंगडम का नाम है एनिमेलिया। सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स उसने इस किंगडम में रखे। फिर इसको उन्होंने फाइला में बांटा, बहुत सारे फाइला में बांटा। ये क्लासिफिकेशन उसने किया, एक तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें कॉर्डेटा में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने डिवाइड किया उनको ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, और फिर डिवाइड किया ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, और फिर ये जर्म लेयर के पर इन्होंने डिवाइड किया इनको कि ये ट्रू सीलोम है या सीडोसीलोम है या सीलोम नहीं है। तो ये क्राइटेरिया पे उन्होंने फाइला को, किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंट फाइला में डिवाइड किया, जिसमें पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ये सारे फाइला आती हैं। सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिसको डिटेल में पढ़ना हो, इसके बाद कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो देख सकता है। तो इसमें अभी जो ये फाइलम आया, इसमें आया कॉर्डेटा। ये सबसे लास्ट फाइलम है उसका, किंगडम एनिमेलिया का। इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री होती है बॉडी की। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब लेफ्ट एंड राइट में बढ़ सकती है यदि हम बीच से इसको डिवाइड करें। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स होती हैं। फिर इनमें सीलोम क्या होता है, ट्रू सीलोम होता है, मतलब सीलोम जो कैविटी है वो जो है चारों ओर से दोनों ओर से बाउंड होगी, किससे, मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म की लाइनिंग होगी, वो कैविटी कहलाती है ट्रू सीलोम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम कॉर्डेटा की। उसके बाद इसको जो है कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। 3 सब फाइला हैं इसके, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये है नोटोकॉर्ड की बेसिस पर। वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो इनमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन बाद में ये रिप्लेस हो जाती है बाई वर्टिब्रल कॉलम, जो क्या हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। तो वर्टिब्रेटा की खासियत ये है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड लेटर रिप्लेस बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद वर्टिब्रेटा को डिवीजन में बांटा गया, 2 डिवीजन में बांटा है। 2 डिवीजन में बांटा है, एनेथा और नेथोस्टोमेटा। एनेथा का मतलब जिसमें जॉज नहीं होते, और नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉज होते हैं। फिर ये डिवीजन नेथोस्टोमेटा को सुपर क्लासेस में बांटा गया है। सुपर क्लास, 2 सुपर क्लासेस हैं, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। पिसीज में फिशेज आती हैं, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हो। सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है उसमें जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इनके क्या होंगे, 4 लिम्ब्स होंगे। पिसीज में फिन्स होते हैं, यहाँ पर लिम्ब्स होते हैं। और फिर इसमें क्लासेस आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। तो यहाँ हमें पढ़ना है रेप्टिलिया। तो यदि हम रेप्टिलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसका मतलब जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने टेट्रापोडा में पढ़ी, नेथोस्टोमेटा में पढ़ी, वर्टिब्रेटा में पढ़ी, कॉर्डेटा में पढ़ी और एनिमेलिया में पढ़ी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आ जाएंगी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासिफिकेशन वाला मेरा वीडियो आप जरूर देख लो, वहाँ ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा।
जो अब हम रेप्टिलिया पे आते हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं, हम स्पेसिफिकली रेप्टिलिया पे आते हैं क्लास। पहली चीज़ तो है लैटिन लैंग्वेज में रिपरे और रैप्टम, इसका मतलब होता है क्रीप करना, रेंगना या क्रॉल करना। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्लास का रेप्टिलिया। रिपरे और रैप्टम मीन्स क्रीप, रेंग के चलना या क्रॉल करके चलना, तो इसलिए ये कहलाता है रेप्टिलिया। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर उसके बाद क्या है, ये पहले लैंड ऑर्गेनिज्म है। एम्फीबिया जो थे वो दोनों में रहते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। ये ऐसे उसके बाद एम्फीबिया से इवॉल्व हुए हैं और फिर ये लैंड के लिए ये इनकी बॉडी जो है वो मॉडिफाई हो गई। तो इसलिए ये मोस्टली क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनमें एयर ब्रीदिंग की कैपेसिटी होती है। लंग्स होंगे और ये जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर से लेते हैं, इसीलिए इनमें एयर ब्रीदिंग की कैपेसिटी होती है। ये फर्स्ट लैंड एनिमल है जो कहाँ से इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से। तो ये हो गया फर्स्ट लैंड एनिमल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम एम्फीबियंस। टेट्रापोडा में ही आते हैं एम्फीबियंस, सबसे पहले एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल, फिर एबीज और फिर मैमल्स। तो ये इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आएंगे इनकी बॉडी पर। बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह से ये फिशेस से डिफरेंट है, किस तरह से ये एम्फीबियन से डिफरेंट है, या किस तरह से ये और ऑर्गेन से डिफरेंट है या सिमिलर है, ये हम पढ़ेंगे। तो अगला करैक्टरिस्टिक जो इनका आ गया वो आ गया अबाउट बॉडी। बॉडी जो होती है वो कवर्ड बाई होती है बाई स्पेशल स्किन मेड अप ऑफ स्केल्स, जैसे फिशेस में होते हैं ऐसे यहाँ पर नहीं होते हैं स्केल्स, और या बोनी प्लेट्स। क्रोकोडाइल या टर्टल वगैरह इन सब में क्या होते हैं, बोनी प्लेट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी प्लेट्स हैं ये। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो किसी में स्केल्स होंगे या बोनी प्लेट्स होंगी, या किसी में दोनों होंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। और इसका काम क्या होगा, ये इतने हार्ड हैं, इनका काम नेचुरली क्या होगा, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। जो इनकी शिकारी हैं उनसे इनको बचाना और इनको अलाउ करना ड्राई प्लेसेस में, जिससे कि क्या हो, पानी का लॉस कम हो। तो ये इनको एक तो दुश्मनों से बचाते हैं, दूसरा ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर इन ड्राई प्लेसेस। फिर स्केल्स जो है, जो स्केल्स होते हैं किसके होते हैं, केराटिन। जैसे हमारे बालों में होता है केराटिन, उसी तरह का इनका केराटिन होता है। और ये क्या होते हैं, ओवरलैपिंग अरेंजमेंट में होते हैं। ओवरलैपिंग, इनका ओवरलैपिंग अरेंजमेंट होता है। फिशेस में जो होता है वो हम स्केल से आराम से रिमूव कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये जो इनकी स्केल्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिशेस में जो होता है स्केल्स जो होते हैं वो डर्मल होते हैं और इनेमल के बने होते हैं, इनेमल एंड डेंटिन। जैसे हमारे दांतों में होता है इनेमल और डेंटिन, वैसे ही फिशेस में जो स्केल्स होते हैं वो इनेमल और डेंटिन के बने होते हैं। और स्नेक्स में जो होते हैं क्या होते हैं, या रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। फिर इसके बाद
स्नेक में हमने कैंचुली देखी होगी। कैंचुली क्या होती है? ये अब उनकी स्किन के ऊपर की कवरिंग होती है। तो स्नेक और लिजर्ड में, स्नेक एंड लिजर्ड में ये क्या करते हैं? शेड द आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो आउटर लेयर है स्किन की, उसको ये शेड निकाल सकते हैं और ये कहलाता है एक्डाइसिस। जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, जो स्किन रिमूव होती है ऊपर की कवरिंग, वो कहलाती है मोल्टिंग। या पैरासिटिक एनिमल्स में भी मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग होती है ग्रोथ से रिलेटेड। जब वो मोल्ट हो जाता है तभी फिर वो अपना साइज़ को बड़ा करता है। लेकिन यहाँ पर ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये कहलाती है एक्डाइसिस। ये मोल्टिंग से अलग है। स्केल्स यदि हम देखें स्नेक्स में भी, तो स्नेक्स में स्केल्स जो होते हैं वो इस तरह से स्नेक्स में स्केल्स होते हैं। पूरे पूरे बॉडी में ये स्केल्स होंगे। और जो टर्टल या टॉर्टाइज हैं उनमें स्केल्स नहीं होते। उनमें क्या होते हैं? उनमें ये बोनी प्लेट्स होती हैं। यहाँ पर ये बोनी प्लेट्स होती है। ये बहुत हार्ड होती है। ये तो हो गई स्केल्स और ये हो गए स्कूल्स। तो इस तरह से ये स्केल्स जो हैं ये इनमें पाए जाते हैं। और ये फिश वाले स्केल्स से अलग होते हैं, क्योंकि ये केराटिन के बने होते हैं और फिश में वो डेंटिन और इनेमल के बने होते हैं। उसके बाद जो आता है ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो नहीं होते। उनमें एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होगी। टिम्पेनम जो होगा वो क्या करेगा? जैसे हमने फ्रॉग में भी पढ़ा था, एम्फीबिया में भी पढ़ा था, टिम्पेनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? ईयर। टिम्पेनम क्या होता है? इस तरह से होगा। यहाँ पर ये आईज हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर ये मेम्ब्रेन होती है जो क्या है? टिम्पेनम है। लेकिन स्नेक्स में ये टिम्पेनम नहीं होती, इसीलिए कहते हैं सांप के कान नहीं होते। इनमें टिम्पेनम भी नहीं होती। इनमें हड्डी होती है वो स्टेपीज, वो डायरेक्ट ब्रेन और जॉ से जुड़ी रहती है। यहाँ टिम्पेनम नहीं होता। ये जो है नॉट इन स्नेक्स। एक्सटर्नल ईयर तो होते ही नहीं है, लेकिन स्नेक्स में एक टिम्पेनम भी नहीं होती है। लिम्स जो होंगे, जैसा नाम है टेट्रापोडा, लिम्स क्या होंगे? 2 पेयर्स होंगे। स्नेक के केस में क्या हो गया? अब उनमें लेग्स नहीं होते, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें ये लेग्स थे, 4 लेग्स थे। और अब उनमें क्या हो गया? दूसरा तरीका चलने का हो गया, तो उनमें डेवलप हो गया अदर वे ऑफ मूवमेंट। तो इस तरह से ये लिम्स होते हैं, स्नेक्स में नहीं होते, लेकिन ये इनके एंसेस्टर में थे। और धीरे 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 इवोल्यूशन के साथ साथ वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए। फिर इसमें आता है अगला हार्ड 3 चैम्बर्ड, जैसे फ्रॉग में है हार्ड 3 चैम्बर्ड,
2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। लेकिन ये सिमिलरिटी हो गई किससे? सिमिलर टू एम्फीबियंस। खोल दिया इसे। सिमिलर टू एम्फीबियंस, पर क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल्स इस मामले में क्या है, ये एम्फीबिया से डिफरेंट है। फिर क्या है, ये क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक होते हैं। एम्फीबिया से सिमिलरिटी हो जाएगी, सिमिलरिटी टू एम्फीबिया। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम एवीज एंड मैमल्स। एवीज और मैमल से इनकी डिफरेंस है, क्योंकि ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन रेप्टाइल और एम्फीबिया ये क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि इनका बॉडी का टेम्परेचर इनके कंट्रोल में नहीं होता। दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यदि बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और यदि इनका टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। फिर जो आता है वो सेक्सेस सेपरेट है, माने इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यहाँ पर ये डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम एम्फीबियंस एंड फिशेस। उनमें क्या था? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, पानी में होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फिर ये होते हैं ये ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ये एग देते हैं, ले एग्स। यहाँ पे क्या हो गया? ये एम्फीबियन और like amphibians and fishes। ये क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जाम में 2012 में, उसके बाद भी कई बार आया हुआ है। फिर जो है डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एग से सीधा क्या बनेगा? जिस तरह का एनिमल है वैसा ही बनेगा, लार्वा नहीं बनेगा। तो इसमें डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा नहीं होता है। तो यहाँ ये क्या हो गए? फिशेस के सिमिलर हो गए, सिमिलर टू फिशेस। लेकिन एम्फीबियंस में लार्वा होता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम क्या हो गया? एम्फीबियंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप एक एक क्लास पढ़ोगे तब आपको सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ भी दूसरी क्लासेस से पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसमें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स इनमें बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन देखने में उनका फॉर्म एक जैसा है, लेकिन उनके नाम अलग हैं और वो अलग ही ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जो इम्पॉर्टेंट है। केवल इतने ही एग्जाम्पल्स आपको याद करने, सारे एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो 5-6 हैं यहाँ पर। इसमें पहला आ जाता है चिलोन। ये क्या होता है? ये होता है टर्टल। और दूसरा होता है टेस्टुडो। ये है टोटल्स। टर्टल और टोटल ये अलग अलग है। डिफरेंस क्या है?
कि ये टर्टल जो होता है वो क्या होता है, अडेप्टेड टू लाइफ इन वाटर। ये पानी में रहता है और लैंड पे केवल तब आता है जब इसको ये एग ले करना होता है। तो ये पानी में मिलते हैं और जब इनको एग ले करना होता है तभी ये क्या होते हैं, लैंड पर आते हैं। और जो इनकी शेल होती है ऊपर की, वो क्या होती है, पतली होती है और वाटर डायनेमिक होती है, जिससे ये पानी में तैर सकें और लाइट वेट होती है। तो इसमें ये जो है इस तरह से होगा, फ्लैट होगी। इनकी जो कवरिंग है पैर भी इस तरह से होते हैं कि ये इसको तैरने में मदद करते हैं। और जो टॉर्टॉइज हैं ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, लैंड पर। ये जो है लैंड ड्वेलिंग होते हैं, ज़्यादातर समय जो है वो लैंड पर रहते हैं। और इनकी जो शेल होती है वो राउंडेड होती है और डोम शेप होती है, मतलब बहुत बड़ी होगी ये इस तरह की। बहुत हार्ड, बहुत बड़ी। ये दो मेन डिफरेंस है, वैसे तो और भी डिफरेंसेस हैं इनमें, लेकिन मेन डिफरेंसेस यही हैं। और ये चल सकते हैं लैंड पे, ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं। तो दो डिफरेंस है, ये पानी में रहते हैं, केवल अंडे देने के समय ये लैंड पे आते हैं। ये ज़्यादातर लैंड पर ही रहते हैं। इनकी जो शेल होती है वो फ्लैट होती है, हल्की होती है, जिससे ये पानी में स्ट्रीम बॉडी जो है इस तरह की होती है कि ये वाटर में स्विम कर सकते हैं। और ये जो होते हैं इनमें ये डोम शेप होती है, बड़ी होती है, बहुत कठोर होती है। और ये लैंड में, ज़्यादातर लैंड में मिलते हैं। तो टर्टल और टॉर्टॉइस जो है ये अलग अलग है। उसके बाद आ जाता है तीसरा एग्जाम्पल, कैमेलियन। कैमेलियन ये होता है ट्री लिजर्ड, पेड़ पर रहता है। ये लिजर्ड की तरह होता है लेकिन ये पेड़ पे रहता है। फिर आता है कैलोट्स, ये है गार्डन लिजर्ड, जिसको हम गिरगिट कहते हैं, जो रंग अपना बदल लेता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ये है गार्डन लिजर्ड। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। फिर आते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइलस तो इसका है बायोलॉजिकल नेम, और हम कहते हैं इसको क्रोकोडाइल। और एक आता है एलिगेटर, उसका बायोलॉजिकल नेम, और कॉमन भी ये एलिगेटर ही कहलाता है। अब फिर इसमें अंतर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में अंतर, इसमें क्या होता है, ये ग्रेइश ग्रीन कलर के होते हैं और ये डार्क कलर के होते हैं। जो क्रोकोडाइल हैं ये ग्रेइश ग्रीन कलर के होते हैं और ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर मिलते हैं। कोस्टल एरियाज में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनकी जो स्नाउट होती है वो वी शेप होती है इस तरह से, और इनकी स्नाउट जो होती है वो यू शेप होती है, ऐसे। स्नाउट बने आगे का पोर्शन, ये जो आएगा यहाँ। और इनके जो जॉज होते हैं क्रोकोडाइल के बहुत स्ट्रांग होते हैं, बल्कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे स्ट्रांग जॉज क्रोकोडाइल के ही होते हैं। और ये जो है ये इनके इतने जॉज स्ट्रांग नहीं होते हैं। और इसमें जब इनका मुंह खुला रहता है
क्रोकोडाइल का। तो इनके क्या होते हैं, ऊपर के दांत जो है वो बाहर दिखते हैं। इनके दांत बाहर दिखेंगे, लेकिन इनके में क्या होता है, एलिगेटर में कि जब इनका माउथ बंद रहेगा तो कोई भी दांत दिखाई नहीं देते, क्योंकि नीचे का जबड़ा जो है वो ऊपर वाले से छोटा होता है, दांत नहीं दिखते इसमें। ये डिफरेंस है। स्नाउट वी शेप्ड, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। एलिगेटर जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, नदी तालाब वगैरह मिलते हैं। और क्रोकोडाइल जो है ये समुद्र में या बड़े बड़े सागरों में मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है, बहुत कॉमन है, हेमीडैक्टाइलॉन। हेमीडैक्टाइलॉन क्या है, वॉल लिजर्ड, जो हमारे घरों में चिपकली होती है वो है वॉल लिजर्ड, हेमीडैक्टाइलॉन। फिर है नाजा, स्नेक्स हैं ये नाजा है, कोबरा जो नाग होता है। फिर है बेंगारिस, बेंगारस, ये है क्रेट और वाइपुरा, वाइपर सांप। ये तीनों क्या है, पॉइजनस स्नेक्स। तो इस तरह से ये रेप्टिलिया में स्नेक्स भी आते हैं, टॉर्टिल और टॉर्टाइज भी आते हैं, और क्रोकोडाइल और एलिगेटर आते हैं। ये तो 3 कॉमन है। उसके अलावा भी जो एनिमल्स हैं वो इसमें वॉल लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, ट्री लिजर्ड है, ये सब इसमें आते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।